नमस्कार दोस्तों। बिहार में अभी लगातार वैकेंसी आते जा रहा है। इसी बीच एक और वैकेंसी निकल के आ रहा है। ये वैकेंसी निकल के आया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, जिसको बीपीएसएससी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का वैकेंसी है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक एक करके बात करेंगे और एज लिमिट कितना है ये भी बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें अगर आप देखिएगा तो गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों को गुल्म समादेश यानी कंपनी कमांडर के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन होगा दोस्तों 30/6/2026 से लेकर के, और इसका अंतिम तिथि है 30 जुलाई यानी 30/7/2026 तक। ये पद दोस्तों गृह विभाग यानी विशेष शाखा का है, होम डिपार्टमेंट के तरफ से निकल के आया है। बिहार पुलिस का विशेष शाखा होता है और दरोगा के इक्विवेलेंट ये पोस्ट होता है। तो इसमें कंपनी कमांडर के पद पे जो है बहाली निकल गया है। गुल्म समादेश भी इसको कहा जाता है। ये नया पद है दोस्तों, इसका सृजन किया गया है। चलिए आगे अगर देखें इसमें, तो इसमें आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुल्म समादेशक यानी कंपनी कमांडर, वेतनमान इसका लेवल 6 रहेगा और रिक्तियों की संख्या इसमें 65 रहेगा। 65 रिक्तियों पर निकाला गया है बहाली। इसके साथ ही आगे अगर हम इसमें बात करें एज लिमिट का और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या दिया गया है इसमें देखिए दोस्तों, आवेदन के लिए पात्रता यानी कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन के लिए पात्रता, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो हर वैकेंसी में रहता है और इसमें भी है। और शैक्षणिक योग्यता मेन है दोस्तों, ये इसमें कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। नॉर्मल ग्रेजुएशन जो होता है, जो हर बहाली में होता है, बिहार दरोगा में और सीजीएल बिहार एसएससी वगैरह में, वही क्वालिफिकेशन है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन आपके पास अगर है, चाहे कितने भी परसेंटेज के साथ है, ग्रेजुएशन आप किए हैं, पास मार्क्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उम्र एज लिमिट की बात करें तो उम्र का सीमा जो है इसमें 1/8/2025 के आधार पर तय किया जा रहा है। माने 1 साल पहले 25 के आधार पर तय किया जा रहा है, यानी 1/8/2025 के बाद जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, और 1/8/2025 तक जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में भी यही बात बताया गया था, और उम्र का गणना भी 1/8/2025 के हिसाब से ही किया जा रहा है। यानी 1/8/2025 तक आपका उम्र जो है वो इसमें कितना होना चाहिए, तो यहाँ देखिए बता रखा है इसके नीचे 1/8/2025 के अनुसार जो है उम्र का गणना किया गया है। आपका न्यूनतम उम्र, अगर आप सामान्य कोटि से आते हैं अनरिजर्व से, तो आपका न्यूनतम उम्र जो है इसमें वो रखा गया है 20 साल और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। महिलाओं के लिए वहीं न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। महिला के लिए 3 वर्ष का छूट होता है भाई, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। आगे अगर इसमें देखिएगा तो इसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण है। महिला और पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र में 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, यानी 3 वर्ष का इसको भी आरक्षण मिला हुआ है। आगे अगर देखें इसमें, तो इसमें अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए भी जो है, पुरुष और महिला के लिए और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम उम्र 42 वर्ष, यानी 5 साल का इसको छूट मिला है। 37 और 5 42, 5 साल का छूट मिला है। और इसके साथ आगे बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में, यानी सरकारी सेवक के लिए है ये, अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 साल तक का आपको छूट मिलेगा अगर आप सरकारी सेवक हैं, तब 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा इसमें, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे अगर देख ले इसमें इसका जो बहाली होगा दोस्तों 3 चरण पे होगा। पहला चरण जो होगा वो पीटी एग्जाम होगा, फर्स्ट चरण में पीटी होगा, फिर मेंस होगा जैसे बिहार दरोगा में होता है, और फिर फिजिकल होगा।
इसका जो मेरिट बनेगा वो पूरा बिहार दरोगा की तरह बनेगा, जैसे मेंस के आधार पे मेरिट बनता है उसमें। फिजिकल इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, ये सब दिया हुआ है। फिजिकल का एलिजिबिलिटी क्या है, अनारक्षित सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर, यानी यूआर और बीसी के लिए 165 है पुरुष के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, एससी और एसटी के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सेम वही है दरोगा वाले में रहता है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है इसमें। और सीना की बात करें, सीना में बिना फुलाए 81 और फुला करके 86, यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखना है इसमें। और इसके बाद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुला करके 84। इसके आगे अगर देखिएगा आप, इसमें महिला के लिए भी जो है वो दिया हुआ है कि महिला के लिए सीना का कोई मापदंड नहीं होगा, यानी ये बिहार दरोगा में भी सेम रहता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए, यानी 48 किलो से कम रहेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसमें थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए भी जो है दिया गया है, इसमें देख सकते हैं आप। इसके अलावा इसके नियुक्ति की प्रक्रिया 3 चरण में होगी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। 3 चरण में होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, पहला पीटी होगा, लिखित होगा, प्रतियोगिता परीक्षा पीटी, दूसरा हो जाएगा मेंस हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा फिजिकल। पीटी में क्या होगा, पीटी में जो है आपको इसमें प्रथम चरण में वही 100 क्वेश्चन आएगा, और 100 क्वेश्चन में 2 घंटे का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 अंकों का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा भाई। और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है आपको, 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें पीटी में 20 गुना अभ्यर्थी को मेंस के लिए चयन किया जाएगा, जैसा कि बिहार दरोगा में रहता है सेम इसमें दिया गया है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। और अगर एक से अधिक पाली में परीक्षा होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर को, और क्यू परसेंटाइल मेथड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बिहार दरोगा में सेम यही नियम फॉलो किया जाता है। बाकी द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा हिंदी, जो क्वालिफाइंग होगा उसमें केवल 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और दूसरा जो पेपर होगा इसके नंबर मेरिट में जोड़े जाएंगे और इसी पे मेरिट बनेंगे दोस्तों। 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा इसमें, और 2 घंटे का टाइम होगा। सब्जेक्ट वही रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी जनरल दरोगा के लिए सिलेबस है सेम वही है। इसमें गणित और मानसिक योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग को भी शामिल किया गया हुआ है, ये भी रहता है बिहार दरोगा में, सब सेम सिलेबस है इसका। नेगेटिव अंक के बारे में बोला गया है दोस्तों कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक अगर कट गया, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है 0.2/2, इसको काटिएगा तो ये 1/10 यानी 1/10 नेगेटिव है इसमें, बिहार एसआई की तरह ही है। और मेंस परीक्षा में आपको पास कितने अभ्यर्थियों को किया जाएगा, फिजिकल के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी फिजिकल में 6 गुना को लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें तृतीय चरण का बार दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको जो है वो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा, और फिजिकल का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट में, मेरिट बनेगा केवल और केवल मेंस के नंबर के बेसिस पर, जैसा कि बिहार दरोगा में होता है सेम वही होगा। और इसमें सेम इसके आगे वही दिया हुआ है दोस्तों जो बिहार दरोगा में होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग सेम है, गोला फेंक सेम वही है सब कुछ। और इसमें आगे देख सकते हैं आप, इसमें सेम वही चीज़ दिया हुआ है जो बिहार एसआई में रहता है। यहाँ वैकेंसी को देख सकते हैं आप, किस वर्ग में कितना वैकेंसी दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो अनारक्षित में इसमें जो है वो 26 वैकेंसी है, जिसमें 26 वैकेंसी है जो है वो यूआर के लिए, महिला के लिए 9 वो है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोटिवार इसको बांटा गया है, और इसमें कोई विशेष नहीं है दोस्तों।
तो जो भी इस पर इंफॉर्मेशन था वो सब हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप खुद से भी नोटिस को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि कौन कौन इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं और कौन कौन चाहते हैं कि इसमें एनसीईआरटी का साइंस का प्रैक्टिस सेट लाया जाए। अभी हम एनसीईआरटी के साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।